Welcome to the DME 102 class. Today we will start the new topic, and that is orthographic views. Before starting the orthographic views, let us understand what is orthographic. हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्थोग्राफिक क्या है. ऑर्थोग्राफिक का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्रीज, एनीथिंग which is at 90. Okay, so now what is in orthographic views? Suppose this is the picture or view which is given to you. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक. आइसोमेट्रिक व्यू. इसको हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक व्यू. क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है, वो तीनों नजर आती हैं इस पिक्चर में. ओके, मतलब मेरे को ये एक्सिस भी नजर आ रहा है, ये एक्सिस भी नजर आ रहा है और तीसरा एक्सिस भी नजर आ रहा है. ऑल द three axes we can see. So this is width, this is height, this is length. अगर मैं ऑर्थोग्राफिकली इसको व्यू करना चाहूं तो यहां लिखा हुआ है साइड व्यू. का मतलब जो व्यूअर है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके. मींस दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट. तो जब हम ये व्यू करेंगे तो हमको जो नजर आएगा केवल वृत्त दिखाई देगी और हाइट दिखाई देगी, हाइट दिखाई देगी और वृत्त दिखाई देगी. So I can say that only this much rectangle will be visible. केवल अगर मैं साइड व्यू देखूं तो इतना नजर आएगा मेरे को, इससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज ये डायरेक्शन जो है यहां आ गया. हमें क्या देखना है? साइड व्यू. तो हमारा जो डायरेक्शन है वो इसके अलाइंड है. करेक्ट? तो आपको जो व्यू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? इसको जो ऑर्थोग्राफिक व्यू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा हमको? जितना इसकी लंबाई दी हुई है, जितना डायमेंशन ऊंचाई का दिया हुआ है और जितना डायमेंशन लंबाई और ऊंचाई का दिया हुआ है. ठीक है? तो आपका जो साइड व्यू बना वो इसका अगर हम XY लाइन के टर्म्स में बनाएं तो ये आपका पैरेलल टू XY, बिकॉज ग्राउंड पे रखा हुआ है. हाइट जितना दिया है 90 डिग्रीज, जितना भी ऊंचाई दिया है, और दोबारा से जो इसकी वृद्धि हुई है, चौड़ाई दी हुई है. करेक्ट? तो ये आया हमारा साइड व्यू. नाउ वी विल डिस्कस द फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू मीन्स नाउ द ऑब्जर्वर इज नॉट एट दिस पॉइंट. ऑब्जर्वर इज नॉट एट दिस पॉइंट. नाउ द ऑब्जर्वर इज एट दिस पॉइंट. वो यहां से व्यू कर रहा है. दिस इज पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू. अगर हमें यहां से व्यू करें तो हमको जो एक्सिस नजर आएंगी, ये लंबाई नजर आएगी और ये ऊंचाई नजर आएगी. Only these two axes will be visible, no, not the third one. अब इसमें थर्ड नहीं दिखाई देगी. करेक्ट? तो फ्रंट व्यू जब हम बना रहे हैं तो हमारा जो फोकस है वो लंबाई पे और ऊंचाई पर. लंबाई और ऊंचाई. तो ये दिया है, ये दिया है और लंबाई ये. तो हमको क्या नजर आएगा? हमको जो नजर आएगा वो ये रेक्टेंगल नजर आएगा.
only this rectangle will be visible for the front view. तो अपने आप को हमने प्लेस किया इन द फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पे फ्रंट लिखा है, और तब व्यू किया तो हमको केवल ये दो डिमेंशन, अब मेरे को विड्थ नहीं दिखाई दे रही, इस टाइम पे विड्थ नहीं दिखाई देगी, करेक्ट। अब इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, इतना लेंथ लेंगे, इसकी इतनी हाइट लेंगे, और फिर उसके बाद लेंथ, और उसके बाद हाइट। तो दूसरा आपका जो व्यू आ गया, ऑर्थोग्राफिक व्यू, वो ये आ गया। इसको हमने कह दिया फ्रंट व्यू, इसको हमने क्या कह दिया, फ्रंट व्यू, करेक्ट। इसको हमने क्या कहा, साइड व्यू। अब ये कौन सा साइड व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू है, राइट साइड व्यू है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं, विल डिस्कस दैट थिंग लेटर ऑन, बट राइट नाउ दिस इज द ऑर्थोग्राफिक व्यू, मींस द एक्सिस आर एट 90 degrees. In front, the axes are at 90 degrees. और जबकि हमारा आइसोमेट्रिक में तीनों एक्सिस दिखाई दे रही थी। तो हम लोग जो इस लेक्चर में करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है हमें। नाउ द थर्ड व्यू इज द टॉप व्यू, थर्ड व्यू इज द टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू। हम लोग इसको यहां से देख रहे हैं, तो हमको जो नजर आएगा वो ये रेक्टेंगल नजर आएगा, ओनली दिस पोर्शन। इसका क्या मतलब है, जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मेरे को इसकी ये चौड़ाई नजर आई और ये लंबाई नजर आई, अब मेरे को ऊंचाई नहीं नजर आएगी, आई कैन नॉट सी द हाइट। जब मैं यहां से देखूंगा टॉप व्यू से, तो मेरे को ये इसकी विड्थ नजर आएगी और लेंथ नजर आएगी, विड्थ नजर आएगी, लेंथ नजर आएगी। और ये जो टॉप व्यू है विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्यू बन जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट व्यू ये बन जाएगा, क्योंकि प्लान और एलिवेशन हमेशा अलाइन होते हैं। तो इसको हमको कहां बनाना है, फ्रंट व्यू से जो आपका डायमेंशन आया है लेंथ, उससे प्रोजेक्शन लेकर जितनी लंबाई दी हुई है वो, और उसके बाद जितनी भी आपकी चौड़ाई दी हुई है, विड्थ दिया हुआ है। तो आपको जो तीसरा व्यू मिल गया वो टॉप व्यू जिसे कहा हमने, वो ये मिल गया। तो अगर आप इंडिविजुअली देखें साइड व्यू में, तो मेरे को केवल दो एक्सिस दिखाई दिए, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 90 डिग्री। अगर हम फ्रंट व्यू देखें, लंबाई और ऊंचाई 90 डिग्री, और अगर हम टॉप व्यू देखें, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ एट 90 डिग्री। तो व्हेन द व्यू is at 90 degrees means that is your ortho, that is your ortho. So this is the solution, this is the solution for this particular figure. अगर हम इसको कहें तो ये आइसोमेट्रिक व्यू है। उसके बाद अगर हम कहें कि इसका ऑर्थोग्राफिक बनाइए, तो ऑर्थोग्राफिक बनने के बाद हमारे पास जो व्यू आए वो ये आ गए, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा ये जो साइड व्यू बना है, ये साइड व्यू क्या है, ये साइड व्यू हमारे फ्रंट के राइट साइड में, ये साइड व्यू फ्रंट अगर हम यहां पर खड़े हैं तो हमारे राइट साइड में है, करेक्ट। तो ये जो साइड व्यू बनना चाहिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनना चाहिए, करेक्ट। ये फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनना चाहिए। अगर मैं इसको यहां बना देता हूं एग्जैक्टली, तो आपका जो साइड व्यू आ गया वो इस फिगर के हिसाब से आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू। ये क्या कहलाएगा,
फ्रंट व्यू, और ये टॉप व्यू। फिर ये क्या है? देन व्हाट इज दिस? इसको अगर आइसोमेट्रिक फिगर में देखें तो जैसे ये साइड व्यू है, ऐसे ही लेफ्ट हमारा फ्रंट का, अगर लेफ्ट में जाके व्यू करें, फ्रंट व्यू से लेफ्ट में जाके व्यू करें, तो जो आपका व्यू आएगा वो हो जाएगा यहां पर लेफ्ट साइड व्यू। कहां बनेगा? फ्रंट के राइट में, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस में जो व्यू बनते हैं वो ऑपोजिट बनते हैं। तो यहां हम लिख देंगे लेफ्ट साइड व्यू। ओके, तो सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया था, दैट इज दिस। तो इसको अगर मैंने ऐसे प्लेस किया, अगर मैंने इसको ऐसे प्लेस किया है, तो ये व्यू आ गया। दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू, एंड दिस इज द टॉप व्यू। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। ये ऐसे प्लेस्ड है, अगर ये ऐसे प्लेस्ड है तो हमारा जो ये व्यू है, ये साइड व्यू है, दिस इज फ्रंट व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू। अब इसको अगर ऑर्थोग्राफिकली करें तो इसको अगर मैं कैमरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर कर दूं तो मेरे को क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? एक रेक्टेंगल। आई कैन सी ओनली अ रेक्टेंगल, आई कैनॉट सी द लेंथ। अगर मैं एंगल करता हूं तभी मेरे को ये लेंथ नजर आता है, करेक्ट? बट वी हैव टू ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक, मींस दिस इज एट 90 डिग्रीज। तो मेरे को जो व्यू आया वो ये आ गया, ठीक है। अब मैंने इसका फ्रंट व्यू, जैसा मैंने आपको बताया, इसको हमने फ्रंट व्यू कहा था। अगर मैं इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर करके व्यू करूं तो मेरे को जो नजर आता है वो ये नजर, अगर ये एंगल दे दिया तो मेरे को ये नजर आने लग गया। मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, अवॉइड दिस। तो क्या करना होगा? वी हैव टू assume that this is the perpendicular, करेक्ट? तो हमारा जो इमेजिनेशन है वो ये होगा कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जाके हमने देखा या पैरेलल जाके देखा, तो मेरे को क्या मिला? ये रेक्टेंगल। तो दिस इज द फ्रंट व्यू, करेक्ट? नाउ बैक टू द बेसिक, यहां से शुरू किया था हमने, करेक्ट? दिस इज साइड व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू, नाउ द टॉप व्यू। टॉप व्यू, अब टॉप व्यू को अगर हम ऐसे करके देखें तो हमको परपेंडिकुलर दोबारा से एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, वो ये आ गया, ठीक है। तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, ठीक है। दिस इज साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के आपको नजर आने लगेंगे, ठीक है। तो वी कैन डू इट वन बाय वन। आपके क्वेश्चन बैंक में, आपको क्वेश्चन बैंक अगर नहीं मिला है तो आपके मेल पर मिल जाएगा आपको। बट क्वेश्चन बैंक के जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो आपका व्यू बनेगा वो आपने ऑर्थोग्राफिक बनाना है, नॉट द आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक आपको गिवन है, आइसोमेट्रिक आपका गिवन है, केवल ऑर्थोग्राफिक व्यू करना है। नाउ दिस इज फिगर नंबर वन, दिस इज फिगर नंबर वन। इन फिगर नंबर वन
the front view, top view and side view. First of all, please focus on front view, side view and top view. So what is the front view? This is the front view. Front view. Correct? What is the side view? This is the side view. तो फ्रंट के क्या गया ये लेफ्ट में. अगर मैं यहां खड़ा हूं तो इसका जो लेफ्ट साइड है वहां जाकर अगर मैं व्यू कर रहा हूं तो उसको मैं कहूंगा लेफ्ट साइड व्यू. सो दिस साइड व्यू विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट साइड व्यू. दिस साइड व्यू विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट साइड व्यू. व्हाई? बिकॉज फ्रंट व्यू के ये लेफ्ट में जाकर व्यू होता है एंड टॉप व्यू फ्रॉम द टॉप. इट इज फ्रॉम द टॉप. ओके. अब इसका ऑर्थोग्राफिक अगर हमको बनाना है तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए फ्रंट व्यू में मेरे को कहा ऑब्जर्वर को क्या करना होगा? इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जाके देखना होगा. तो उसको क्या सरफेस दिखाई देगा? उसको जो सरफेस दिखाई देगा वो ये सरफेस दिखाई देगा. ये सरफेस दिखाई देगा. करेक्ट? ओनली this surface will be visible to the observer. Correct? Is that clear? ये बनाना है. अब इसको अगर हम बनाएंगे तो हमको यहां देखते हैं एक्स वाई लाइन. इसमें कितना अबव है, इन फ्रंट है, ये सब नहीं है. इवन एक्स वाई लाइन की भी जरूरत नहीं है. एक रेफरेंस लाइन है ये. तो हमें मालूम है कि एक्स वाई लाइन के ऊपर हमारा एलिवेशन एंड साइड व्यू आएगा और नीचे टॉप व्यू आएगा. बिकॉज ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस में हम सॉल्व कर रहे हैं. ये जो फिगर्स हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं बोर्ड के ऊपर, वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे. तो अब यहां से हम शुरू करते हैं. The observer will observe this length first. कौन सा साइड व्यू बनाना है मेरे को? लेफ्ट साइड व्यू. कहां बनेगा? आपके फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा. तो प्लानिंग करते हुए, शीट पे प्लानिंग करते हुए पहले ही आप शीट को ऐसा प्लान कर लीजिए कि आपका जो साइड व्यू है वो राइट में आएगा. तो आई कैन स्टार्ट द फ्रंट व्यू फ्रॉम दिस पॉइंट. जो भी डायमेंशन आप क्वेश्चन बैंक में दिया होगा उसको लेकर आप बनाएंगे. ये लाइन आ जाएगी सबसे पहले. ऑर्थोग्राफिक मींस 0 डिग्री लाइन और 90 डिग्रीज लाइन और अदरवाइज जो सरफेस का एंगल है उसकी बनानी होगी. देयर इज नो इंक्लिनेशन, है ना. तो यहां से मैंने ये ले लिया. उसके बाद आपकी हाइट दी हुई है, जितनी आपने हाइट है वो लेकर यहां बना ली. फिर उसके बाद इस पॉइंट से दोबारा से इसकी जो लेंथ है उसके डायरेक्शन में वापस आ गए. और फिर आपका एक स्टेप है, फिर लेंथ के डायरेक्शन है, फिर हाइट है, फिर लेंथ है और फिर हाइट है. तो हाइट, लेंथ का डायरेक्शन हुआ, फिर हाइट आई, फिर लेंथ का डायरेक्शन हुआ, फिर हाइट आई. तो आपका ये व्यू साइड व्यू में, फ्रंट व्यू में नजर आने लग गया. दिस इज द लेंथ, हाइट, लेंथ, हाइट, लेंथ, हाइट, लेंथ, हाइट. एंड देन फ्रंट व्यू के ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है. तो जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, ये जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है वो इसके लेफ्ट में दिखाई दे रहा है. कितना उसकी डायमेंशन है? वो यहां पर ये डायमेंशन है. जब मैं इसको यहां से देख रहा हूं आई कैन सी ओनली दिस हाइट. ये हाइट मेरे को दिखाई देगी. आई कैन सी ओनली दिस हाइट. ये हाइट नजर आएगी. दिस मच हाइट. लेट्स सी दिस. जब मैं इसको यहां से देखूंगा इस जगह से तो मेरे को ये हाइट नजर आएगी. वो हाइट जो है अब आप यहां बना सकते हैं. दिस हाइट. और उसके बाद यहां से ये. और ये लाइन आपकी ज्वाइन होगी बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द सरफेस एंगल. ये आपका एक प्लेन सरफेस है, देन इंक्लिनेशन पे है, तो इसलिए आपकी ये लाइन यहां पर नजर आएगी. तो आपका जो फ्रंट व्यू आ गया वो ये आ गया. यू कैन राइट फ्रंट व्यू.
with all the dimensions. Suppose this is given 20. Suppose आपको ये जो डायमेंशंस हैं आपको क्वेश्चन बैंक में जो गिवन है उसको देख के बनानी है. This is 25 and suppose this is 30 or again 20. Same है. 20, 25, 20. Then this height is 25. So you have to give the dimension like this. This is called chain type dimension. Link hai. This much is a link, again a link, and a link. So this type is dimension is known as chain type dimension. Then इसकी जो length है, suppose this is 70. You will write down the dimension here. तो आपको ये आ गया. एक और dimension आएगी, कितना ये depth है, 30 मान लीजिए या 35, 40, जो भी डायमेंशन यहां पे है वो आप मेंशन कर. ओके, सो योर फ्रंट व्यू इज कंप्लीट. नाउ द साइड व्यू. अब इसमें हम अगर साइड व्यू देखें तो साइड व्यू यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं. वी कैन सी द साइड व्यू हियर. तो मुझे जो नजर आएगा ये रेक्टेंगल, फिर उसके बाद ये लाइन, फिर उसके बाद ये लाइन. तो एक लाइन, फिर दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन. वो यहां से कैसे आएगा, इसको मैं यहां पर अगर प्रोजेक्ट कर दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहां बनेगा, ये लेफ्ट साइड है तो राइट में बनेगा. तो आपका जो हाइट है टोटल वो ये हाइट आ गया आपके. अब यहां पर तो ये लेंथ दिखाई दे रही थी, जब साइड व्यू देखेंगे तो हमको ये विड्थ दिखाई देगी. दिस इज द विड्थ. तो यहां पर आपका ये जो डायमेंशन है इक्वल टू विड्थ ले लेंगे. अभी तक ये जो ली थी लेंथ थी और ये आपने विड्थ ले लिया. तो आपको एक रेक्टेंगल कंप्लीट दिखाई देगा, बट विद द डिफरेंट रेक्टेंगल्स. वो कहां से आए, पहला स्टेप यहां है. ये इसका प्रोजेक्शन हम लेके जाएं तो एक लाइन यहां आ गई. फिर दूसरा यहां से लेकर दूसरा इतना पोर्शन है, एक लाइन इसी का प्रोजेक्शन ले लें, यहां आ जाएगी. एंड थर्ड अपने आप ही डिवाइड हो गई. 1, 2, 3. इमेजिन करिए कि ये अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे को यहां पर ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन और ये आपकी लाइन. तो एक रेक्टेंगल 3 पार्ट में आपको, अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन हिडन लाइंस शो कर रही हैं कि यहां पर कुछ है. देयर इज समथिंग. ठीक है. बट हमने क्या बनाया, साइड व्यू, क्योंकि लेफ्ट साइड बनाया, तो अब ये जो लाइंस थी वो यहां पर आपकी नजर आएगी. ये लाइंस आपकी यहां पर नजर आएगी. ओके, तो दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट एक्सप्लेन कि अगर इस तरफ से बनाएंगे तो डॉटेड हो जाएगा ये, और वो आपके राइट साइड व्यू लेफ्ट में बन जाएगा. नाउ द साइड व्यू. तो अब आपका ये जो पोर्शन बना है, ये जो पोर्शन बना है वो क्या बना है साहब, ये आपका जो बना है साइड व्यू, इसका प्रोजेक्शन यहां आया, इसको टिल्ट किया, तो इसका ये साइड हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड. ठीक है. तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस चीज को ऐसे समझते हैं हम लोग. दिस इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस. अब इसको अगर मैं एक और यहां पर प्लेन ले लूं और उसके ऊपर मैं साइड व्यू लूं, उसके ऊपर अगर मैं साइड व्यू लेता हूं तो सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट.
दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसका जब मैंने फ्रंट व्यू बनाया, इसका जब फ्रंट व्यू बनाया मींस दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, AVP। तो फ्रंट व्यू जब मैंने यहां से बनाया, इसको यहां से ऑब्जर्व किया, तो फ्रंट व्यू यहां पर बन गया, वो ही आ गया। दिस इज द फ्रंट व्यू, ठीक है, मींस दिस इज द फ्रंट व्यू। अब इसको जब ऊपर से ऑब्जर्व किया तो मेरे को जो व्यू मिला वो ये मिल गया, दिस इज द टॉप व्यू। इसका ऊपर से देखने पे आपको जो व्यू मिल गया वो ये मिल गया। What we have called it is top view, ठीक है। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया टॉप। नाउ द साइड व्यू। अगर मैं इसको यहां से ऑब्जर्व करूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट फॉर द साइड व्यू, तो ये आपको जो मिलेगा, दिस रेक्टेंगल यू विल गेट इट हियर। आपको कहां मिलेगा साहब? ये आपको यहां मिलेगा। करेक्ट, आपको ये यहां मिलेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट था ये। इस ऑब्जेक्ट से हमें क्या क्या मिले? इस ऑब्जेक्ट से हमें 3 व्यूज मिल गए। इस ऑब्जेक्ट से हमें 3 व्यू मिल गए, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। अब क्या हुआ? ये जो आपका वर्टिकल प्लेन है ये रोटेट होके राइट साइड में चला गया और ये जो XY लाइन है इसी से अलाइंड हो गया। तो आपका जो यहां पे व्यू था ये भी रोटेट होके यहां चला गया, तो आपको ये यहां पर मिल गया। ये रोटेशन यहां से लेकर ये हुआ और ये रोटेशन यहां से यहां हुआ। दिस इज द रोटेशन, ठीक है। तो आपका जो फ्रंट व्यू है उसके लेफ्ट साइड व्यू राइट में बन गया, फ्रंट व्यू के राइट में बन गया। और जो टॉप व्यू है ये रोटेट होके 90 डिग्रीज नीचे आ गया। तो आपका ये जो रोटेशन है वो जब नीचे आएगा तो आपका जो टॉप व्यू है वो यहां बन जाएगा। ये जो रोटेशन आया आपका वो नीचे आया आपका, करेक्ट। ये यहां आया और ये यहां आया, ये यहां। So this will be rotated like this will be rotated like this, and this will be rotated like this. और ये नीचे 90 डिग्री। This is the concept. This is the concept for the first angle projection. Okay. So according to this, if we go back to the figure number 1, that is this, इसमें तो यहां पर हमारा जो व्यू है वो यहां पर आया, फ्रंट व्यू हमारा ये है। तो ये आपका जो व्यू हुआ ये हुआ आपका फॉर एंड और ये हो गया नियरर एंड। तो यहां आपका जो टेपर्ड बनेगा वो यहां बन जाएगा और ये फॉर एंड पे चला जाएगा, क्योंकि इसका जो व्यू आया वो यहां आएगा और फिर देन इट विल रोटेट लाइक दिस, इट विल रोटेट लाइक दिस। तो
यहां आपका यहां आ जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि ये लाइन आएगी या नहीं, बिकॉज द सरफेस इज सेम, देयर इज नो चेंज, तो यहां पर आपकी ये लाइन नहीं आएगी। तो दिस लाइन विल बी रिमूव। आई एम सॉरी, काइंडली फोकस अगेन। यहां मैंने आपको बताया कि, दोबारा से देखते हैं, जो आपका यहां से हमने व्यू किया था, केवल इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे आएगा, देन दैट विल रोटेट लाइक दिस, इट विल रोटेट लाइक दिस। तो आपका ये जो सिरा है वो लेफ्ट है और ये राइट है। तो जब आपका ये राइट है तो यहां इस पॉइंट से लेकर यहां तक ये टेपर जाएगा, और ये लाइन आपकी, क्योंकि सरफेस यहां पर जो टेपर्ड पोर्शन है उसी की हाइट को कंटिन्यूएशन में लिया है, तो लाइन नहीं आई, दिस लाइन विल नॉट कम। जब आप इसको यहां से देख रहे हैं, when you are observing the object from this point, there is a change in the surface, तो आपको यहां से ये लाइन नजर आएगी, बट उस एंड पे बिकॉज उसी के कंटिन्यूएशन में है तो ये लाइन नहीं आएगी। ठीक है, देन द टॉप व्यू। टॉप व्यू, अगर इसका टॉप व्यू हम देखें, इसका अगर हम टॉप व्यू देखें, अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? फ्रंट है, तो फ्रंट के हिसाब से ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो लेफ्ट साइड में एक रेक्टेंगल, ये जो आपका टेपर्ड पोर्शन है आपको केवल एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा, और दूसरा ये पोर्शन आ जाएगा। तो इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएंगे तो हमारे पास टॉप व्यू जो टोटल आपकी विड्थ दी हुई है वो आ जाएगी, ये लेंथ दी आ जाएगी, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। ये रेक्टेंगल आ गया पहले, और फिर उसके बाद आपका ये जो पोर्शन है उसकी ये लाइन आ गई। तो दिस इज वन रेक्टेंगल एंड दिस इज द रेक्टेंगल नंबर 2। तो इसको अगर हम बनाएंगे टॉप व्यू में तो हमारे को जो नजर आएगा वो ये नजर आएगा। जब इसको हमने यहां से देखा तो एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल, दिस इज वन एंड दिस इज टू। यहां लिख सकते हैं हम टॉप व्यू। तो दिस इज द solution of figure number 1. This is the solution of figure number 1. ठीक है, तो आपको जो शीट पे बनाना है, फ्रंट व्यू, ओनली ऑर्थोग्राफिक व्यूज, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। आइसोमेट्रिक फिगर नहीं बनानी है। ओके, नाउ फिगर नंबर 2। लेट्स सी फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 इज दिस। इस पे कंसंट्रेट करते हैं। दिस इज द फ्रंट व्यू। तो मेरे को जो फ्रंट में नजर आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां ये देखिए कि ये कॉर्नर हमारा अगर ये कटा हुआ नहीं होता तो ये ऐसा नजर आ रहा होता। अगर ये यहां पे चिप नहीं किया होता तो आपको ये पूरा ऐसा नजर आता। ठीक है, बट ये रिमूव कर दिया। जब ये रिमूव कर दिया तो हम जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तब भी हमको ये कॉर्नर नजर आ रहा है, जब साइड व्यू से देखेंगे तब भी ये नजर आ रहा है, और जब टॉप व्यू से देखेंगे तब भी हमको ये नजर आएगा। मींस जब मैंने यहां से देखा तब भी मेरे को ये नजर आया, इसको जब मैंने यहां से देखा तब भी ये नजर आया, और जब इसको यहां से देखा तब भी आपको ये नजर आया। बट यहां पर ये रिमूव हुआ है, जो बैक साइड वाला आपका कॉर्नर है वो स्टिल इट इज देयर, स्टिल रिमेनिंग। तो आपको जब फ्रंट व्यू नजर आएगा पूरा, तो
ये रेक्टेंगल और उसके बीच में ये लाइन नजर आएगी। लेट्स मेक इट। फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमको क्या नजर आया साहब? ये नजर आया। ठीक है, तो मैंने यही लाइन यहां कंटिन्यू करी है क्योंकि ये भी नजर आ रहा है, और ये जो पोर्शन और इसके ऊपर ये जो ट्रायंगल है, इतनी चीज हमको फ्रंट व्यू में नजर आई। तो इसको जब हमने बनाया फ्रंट व्यू, तो हमको जो नजर आएगा, यहां पर हमने ये सबसे पहले देख लिया कि इसका साइड व्यू कहां है। फ्रंट के राइट में है। हमको क्या बनाना है? फ्रंट का राइट साइड व्यू बनाना है। तो कहां बनेगा? लेफ्ट में। तो इसका मतलब जब हम मार्जिन लेंगे शीट के ऊपर, तो हमको एलिवेशन थोड़ा राइट साइड में बनाना होगा क्योंकि लेफ्ट में इसका साइड व्यू आएगा। ठीक है, जब हम अपनी शीट को प्लान करेंगे तो इसका जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा वो थोड़ा राइट में बनेगा, जिससे साइड व्यू लेफ्ट में आ जाए। ओके, तो दिस इज द फिगर। और इसके लिए हमने जो व्यू बनाना है फ्रंट व्यू, ये लेंथ लेंगे यहां से लेकर यहां तक की, उसके बीच में ये थ्रू एंड थ्रू आपका एक चैनल कटा हुआ है, तो इसकी टोटल लेंथ ले ली हमने। और उसके बाद ये डायमेंशन के बाद जो भी इसकी हाइट है, ये लाइन नहीं आएगी बिकॉज आर पार है, थ्रू एंड थ्रू है। देन जो हाइट दी हुई है, ये जो आपका रेक्टेंगल आएगा, दिस रेक्टेंगल इज दिस। अब फ्रंट में क्या हुआ? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप, राइट टू लेफ्ट, एक लाइन जो ये डायमेंशन था। तो ये एक लाइन आपकी ऐड हो गई फ्रंट व्यू में, तो आपको ये पोर्शन नजर आएगा। ठीक है, देन इस पोर्शन से, इसके जीरो से लेकर जो इसकी हाइट दी हुई है, जितनी हाइट दी है, वी कैन टेक द हाइट हियर एंड ज्वाइन इट। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप ये देखिए इसकी टोटल विड्थ कितनी है, वो एक लाइन यहां ले लीजिए। क्योंकि इतनी चौड़ाई के बाद, सॉरी इतनी लेंथ के बाद, क्योंकि ये जो कॉलर है इसकी कुछ आपकी थिकनेस दी हुई है, वो थिकनेस हमने यहां लेकर यहां पे ज्वाइन। एंड ये आपके जो सरफेस है, एक यहां पर लाइन, एक एज डेवलप कर रहा है, तो आपको ये ही नजर आएगा। तो दिस विल बी योर फ्रंट व्यू, दिस विल बी योर फ्रंट। ओके, नाउ द साइड व्यू। साइड व्यू इज दिस। अगर हम साइड व्यू को देखें तो हमें जो नजर आ रहा है ये, उसके बाद यहां पर, और उसके बाद यहां नजर आता है। और एक इसकी जो यहां पर डॉटेड लाइन आएगी, बिकॉज दिस इज थ्रू एंड थ्रू, बट यू कैन नॉट सी, डॉटेड लाइन विल शो दैट देयर इज समथिंग। कौन सा साइड व्यू है ये? राइट साइड व्यू। कहां बनेगा? लेफ्ट में। इसकी जितनी चौड़ाई है, किसी के जो बेस लिया है उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी के लेवल पर आपने उतना विड्थ लेना है, फिर उसकी जो जितनी हाइट दी है वो लेना है। तो यू कैन कंप्लीट द रेक्टेंगल फर्स्ट। तो यहां पर ये जो कॉर्नर है वो ये शो करता है, दिस एज। अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो एक एज ये आया, एक एज ये आया, बट ये वाला एज तो रिमूव हो गया, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। सो यू कैन सी दिस एज, जैसे आपने फ्रंट व्यू में बनाया था। देन देयर इज अ लाइन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, जितना ये डिस्टेंस है वो लेकर आपने एक लाइन यहां ऐड कर दी। देन on the right side, this is the thickness of the collar and height is same. You can take this. और फिर उसके बाद आपका ये पोर्शन
टेपर्ड पोर्शन है, तो आपको ये ट्रायंगल यहां पर नजर आ जाएगा। नाउ यू कैन वेरी वेल मैच द फिगर विद द व्यू। आपने जो जो चीज यहां पर मार्क करी थी वो यहां आ गई या नहीं आ गई। लेट्स सी, आपका ये पोर्शन जो क्रॉस है वो आ गया, आपका इतना पोर्शन जो क्रॉस है वो आ गया, ये ट्रायंगल आ गया और ये लाइन आपकी आ गई। तो मतलब यहां पर ये पोर्शन का पहले तो हैचेस आए थे, अब ये क्रॉस भी है। दिस पोर्शन इज शोइंग द रिमूव्ड कॉर्नर पोर्शन, जो कि तीनों में नजर आएगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। नाउ द टॉप व्यू। टॉप व्यू कहां बनेगा? अलाइंड विद द फ्रंट व्यू। टॉप व्यू कहां बनता है? अलाइंड विद फ्रंट व्यू। दिस इज द फ्रंट व्यू। जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा एक रेक्टेंगल नजर आएगा। आई कैन सी द रेक्टेंगल, आई कैन सी दिस रेक्टेंगल, ओके, दिस इज द रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल जिसकी लेंथ आपकी इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है। कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज यहां पर आ गई, इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक की है और विड्थ ये है। देन अगर हम टॉप व्यू में देखें तो ऊपर से देखने पे हमको वी कैन take the circles, the small circles, which is showing the top view surface, and तो ये जो कॉर्नर है ये क्या? लेफ्ट कॉर्नर हुआ, लेफ्ट टॉप कॉर्नर। यहां पर अब इसकी जो थिकनेस थी वो, और यहां पर ये जो थिकनेस है वो, तो जब आपस में आप मिलाएंगे तो ये एक यहां पे एक स्मॉल रेक्टेंगल डेवलप कर देगा, वो ये आ जाएगा। इसके साथ आपका कॉर्नर, उसमें जो आपकी डायमेंशन दी हुई है वो क्या डायमेंशन है? इस कॉर्नर से जितना दिया है वो पॉइंट, और यहां से जितना दिया है वो पॉइंट, और ये लाइन। अभी हमने केवल ऊपर से देखने पर जो दिखाई दे रहा है वो बनाया, और हिडन जो कि दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या है? दिस सी ग्रूव थ्रू एंड थ्रू। तो इसका अगर हम यहां पर प्रोजेक्शन लेंगे तो यहां ये डॉटेड लाइन आ जाएगी, और इसकी जो डॉटेड लाइन साइड व्यू में भी बनेगी। पहले फ्रंट व्यू एंड देन द साइड व्यू। फिगर पूरा होने के बाद जो आपके डायमेंशंस क्वेश्चन बैंक में आप डायमेंशंस लेके ही बना रहे हैं ऑलरेडी, ये कितना है यहां से लेकर यहां तक की टोटल लेंथ, वो लिख देंगे। इसकी हाइट कितनी है वो लेकर आपने बनाई है, वो लिख देंगे। इसकी टोटल हाइट कितनी है, एक जगह, दोनों में से किसी भी एक जगह आप दे देंगे। इसका विड्थ कितना है वो लिख देंगे आप, करेक्ट। एंड इसका डायमेंशंस आप यहां पर लिख देंगे। तो योर ऑर्थोग्राफिक व्यू फॉर फिगर नंबर 2 is complete, and that is this. और क्या रह गया इसमें लिखने के लिए? अब आप यहां लिखेंगे फ्रंट व्यू, side view. Which side view? Because it is on the right and
drawn on the left, so it is right side view. कोई भी प्रिंटिंग आप गाइडलाइंस में करते हैं, फ्रॉम द फिगर 1 आप ड्रॉ करेंगे गाइडलाइन 5 mm की, सॉरी 3 mm की, उसमें लिखेंगे राइट साइड व्यू. यहां आ गया आपका टॉप व्यू. ये आपका टॉप व्यू विद द डायमेंशंस, एरोहेड्स, प्रिंटिंग, ये आपकी परफेक्ट होनी चाहिए. और आप जब इसका पीडीएफ सबमिट करेंगे, वो पेन में नहीं चाहिए, हमको पेंसिल नजर आनी चाहिए, जिससे कि थिकनेस नजर आए. किसी ने अगर ग्रे स्केल में इसको करके स्कैन करके भेजा तो उसके नंबर डिडक्ट होंगे. वी वांट टू सी द पेंसिल इंटेंसिटी, पेंसिल नजर आनी चाहिए. तो आप जब स्कैन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये आपका, कि हमें पेंसिल का इंप्रेशन चाहिए, पेंसिल का आपका इमेज चाहिए. अगर आप इसको ग्रे स्केल कर देते हैं तो ये सब आपको डार्क या आपका ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देने लगता है. वो नहीं चाहिए, पेंसिल का चाहिए हमको. तो इसको बहुत क्लियर कर लीजिए पीडीएफ बनाते हुए. तो दिस इज द ऑर्थोग्राफिक व्यू फॉर फिगर नंबर 2. नाउ फिगर नंबर 3. फिगर नंबर 3 इज दिस. फिगर नंबर 3 इज दिस. अब इसमें अब आप अपने आप आइडेंटिफाई करिए कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू के हिसाब से क्या क्या आपको नजर आएगा. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू इज दिस. पहला स्टेप क्या होगा कि हमें साइड व्यू क्या बनाना है. साइड व्यू इज अ राइट साइड व्यू, बिकॉज द ऑब्जर्वर विल बी प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फ्रंट. फ्रंट अगर ये लिया है तो उसके राइट साइड में जाके वो व्यू करना. ठीक है, तो कहां बनेगा? लेफ्ट साइड में बनेगा. किसके? फ्रंट व्यू के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट व्यू मार्क करिए. हमको क्या नजर आएगा फ्रंट व्यू में? हमको जो नजर आएगा ये सरफेस, ऑल्सो द दिस पोर्शन. अगर ये नहीं रिमूव होता तो आपको ऐसा नजर आता, बट बिकॉज ये कॉर्नर हटा दिया है तो आपको ये पोर्शन आपको टेपर्ड दिखाई दे रहा है. एंड दिस पोर्शन, दिस इज द फ्रंट व्यू. अगर हम अब इस फिगर को बनाएंगे तो फ्रंट व्यू हमको राइट साइड में रखना है, क्योंकि साइड व्यू जो है लेफ्ट में बनेगा. राइट साइड व्यू है तो टोटल लेंथ के बाद हाइट. यू हैव द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप वो फिगर को देखकर बना सकते हैं. देन जो जो आपने मार्क किया है वो आप यहां पर बना देंगे. इस कॉर्नर में आपको ये कॉर्नर, दिस इज द फ्रंट व्यू. ठीक है, लेट्स सी है या नहीं. देखिए,
नाउ द साइड व्यू, साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू इज दिस। आप इसमें क्या क्या मार्क करेंगे? ये साइड व्यू हो गया। अब साइड व्यू बनाते हैं इसका। लेट्स सी, दिस इज द साइड व्यू। इस रेक्टेंगल में बीच में लाइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन अ रेक्टेंगल, देन अ ट्रायंगल। यहां देखिए, अ रेक्टेंगल, लाइन, then a rectangle, then a triangle. The combination of all these figures is giving you the complete side view. ठीक है? This is figure number 4. Front view. So mark again. आपको जब मार्किंग कर रहे हैं, अपना माइंड फ्रेम में रखना है कि हम लोग फ्रंट व्यू अगर देख रहे हैं तो केवल हमको ये लेंथ और हाइट दिखाई दे रही है, नो विड्थ। ये एक्सेस नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को केवल ये दिखाई देता है और ये दिखाई देता है। करेक्ट? ये वाला एक्सेस नहीं दिखाई दे रहा, या टॉप नहीं दिखाई दे रहा, परपेंडिकुलर। इमेजिन दैट यू आर परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो क्या बनेगा? साइड व्यू क्या बनेगा इसमें? इसका साइड व्यू क्या है वो हमने चेक नहीं किया। साइड व्यू अगेन द राइट साइड व्यू, तो फ्रंट व्यू आपका लेफ्ट में बनेगा और राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा। ठीक है? लेंथ, देन जो आपने मार्क किया था उसके हिसाब से एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है आपको दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। इफ यू सी द फिगर गिवन टू यू, ये बेस है, बॉटम है, जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद एक ग्रूव कटा हुआ है, उसकी जो हाइट है वो यहां तक आती है, एंड उस वॉल में, जो ये वॉल है, उसके बीच में भी आपका एक प्लॉट कटा हुआ है। ये
आपका फ्रंट व्यू में अभी मैच करते हैं विद द फिगर, तब आपको समझ में आ जाएगा। नाउ यू सी द फिगर। आपकी जो बॉटम लाइन है यहां पर, ये कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि ये लाइन आपकी पीछे की पूरी ज्वाइंट है, बीच में आपकी ये वाली लाइन, और ये आपकी जो हाइट दिया हुआ है वो ये दिखाई देता है। तो ये लाइन आपको यहां दिखाई नहीं दे रही, बट इट इज देयर। दैट इज वाई दिस लाइन इज कंटिन्यूअस लाइन और गैप नहीं है, पीछे बैक साइड वाली लाइन है। ओके, so this is the front view. You can make it. Now the side view. Side view is this. Tick marks. That's it. But because it is there, you cannot see. तो यहां पर आपका एक hidden line means dotted line show करेगा कि वहां पर आपका groove है. ओके, तो बनाते हैं. कहां बनेगा? एलिवेशन के लेफ्ट में. ये आ गया आपका टोटल साइड व्यू, और उसमें जो मैं आपको बोल रहा था, डॉटेड लाइन का जिक्र कर रहा था, वो यहां दिखाई देगी आपको. लेट्स सी कैसे है ये. तो आपका ये तो ग्रूव आ गया, और इसमें ही आपका ये डॉटेड लाइन, ये आपका कंप्लीट देन थ्रू एंड थ्रू ये ग्रूव कटा हुआ है, और यहां पर ये डॉटेड. So this is the side view. You can write down the right side view. I'm not doing the dimensioning, but you have to show all the dimensions, क्योंकि दो फिगर्स में आपको करके मैं बता चुका हूं, वही अब रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं. Now go for the top view. टॉप व्यू के लिए अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, देन मार्किंग अगर हम करें तो हमको ये सरफेसेस दिखाई देते हैं. ठीक है, तो अलोंग विद द फ्रंट व्यू आपका ये टॉप व्यू बन जाएगा. तो दिस इज द अपर पोर्शन, दिस इज द लोअर पोर्शन. जो रेक्टेंगल नजर आएगा, मैं ऐसे देखूंगा ऊपर की तरफ का सिरा है, ये नीचे की तरफ का सिरा है, और ये बनेगा आपका अलोंग विद द फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शंस ले लीजिए. ये आपकी लेंथ हो गई, और जो विड्थ है वो यहां से लेकर आपने एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया. अब उस रेक्टेंगल में आपको जो ऊपर से प्रोजेक्शंस आ रहे हैं वो लेकर अब यहां पर
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक कि जो हमने बनाया है वो बेसिक बन गया या नहीं। उसके बाद जो डिटेलिंग है वो करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक सी शेप है, वो अभी टॉप व्यू में, फिर बीच में आपको ये एक रेक्टेंगल नजर आएगा, फिर आप एक रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल। नाउ यू सी दिस इज द रेक्टेंगल, उसके बीच में ये सी शेप और ये बीच में रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल एक इनफैक्ट इसको एक सी शेप दे रहा है, फिर एक रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। नाउ द डिटेल। डिटेलिंग किस तरीके से देखेंगे? लेट्स सी दिस। ये आपका एक ग्रुव कटा हुआ है। अब इस ग्रुव में आपकी एक लाइन ये जा रही है, उसके बाद एक थिकनेस की जा रही है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू में आपको ये डॉटेड लाइन यहां से लेकर यहां तक की थ्रू एंड थ्रू दिखाई दे रही है। एक दूसरा, यहां से लेकर ये जो इसका एक पिलर शॉट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देगा अगर इसमें मर्ज हो जाएगा। तो आपको दूसरा क्या दिखाई देगा? ये जो ग्रूव कटा है, एक तो ये आ गई आपकी लाइन आ गई, दूसरा ये जो है ये आपकी ग्रूव है। तो जो डायमेंशन है आपने वो यहां से हम ले सकते हैं, ये डायमेंशन। अगर हम इसको देखें ये क्या है, तो वो ये आ गई, दिस इज दिस। तो ये डायमेंशन आपकी यहां से आ गई। तो ये आपको मिल जाएगा डॉटेड लाइन बनाने का कितनी चौड़ाई का होना चाहिए। ये यहां है। फिर आपका ये पोर्शन, ये कॉर्नर मार्क कर लीजिए। So this is the dotted line for the channel which is shown in the side view. फ्रंट व्यू में क्या आ जाएगा? फ्रंट व्यू में आपका ये जो हाइट है उसकी ही डॉटेड लाइन आ जाएंगी, एक इस लेफ्ट पिलर पे और एक राइट पिलर। So if you go into the details, now your view is orthographic view complete. So this is right side view, front view and top view. Okay. Now figure number 5, staircase. Very simple. एक बार इसको कंप्लीट देख लेते हैं हम लोग। जो आपने अभी बनाया है, this is the figure. For orthographic views are this, for figure number 4. Figure number 4 is this, orthographic views are this. Okay. Now, figure number 5. सिंपल है बहुत। स्टेयरकेस, सीढ़ी नुमा एक आपका ऑब्जेक्ट है, उसको आपने बनाना है। तो इसमें भी फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू you can mark very easily. I think now after doing 3-4 exercises you have understood what we are doing. What we are doing is, हमें क्या करना है इसमें, किस चीज की प्रैक्टिस है? आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में हमको तीनों एक्सिस दिखाई देती हैं और उससे हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हुए केवल 2 एक्सिस, या तो लेंथ एंड हाइट जो कि आपको एलिवेशन फ्रंट व्यू देता है, ब्रेथ और हाइट जो आपको साइड व्यू देता है, लेंथ एंड ब्रेथ आपको टॉप व्यू देता है। And also you have to choose which side view is given
फ्रंट के अगर राइट में दिया हुआ है तो वो राइट साइड व्यू कहलाता है, एंड अगर लेफ्ट में दिया है तो लेफ्ट साइड व्यू। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर दिस इज द फ्रंट व्यू, तो इसके लेफ्ट में जाके बनाएंगे तो हमारा ये जो साइड व्यू कहलाएगा, क्या कहलाएगा? लेफ्ट साइड व्यू। कहां बनेगा? फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस में आपका ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस में कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपको जो सवाल करना है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के भी हमने किए थे, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस या फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के किए थे। अब ये जो सॉल्व कर रहे हैं वो भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस मान के कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस कहा जाता है, फर्स्ट एंगल को ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस कहा जाता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस में एलिवेशन और साइड व्यू एक साथ बनते हैं, एक्स वाई लाइन के ऊपर अलाइंड बनते हैं, और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऊपर नीचे बनते हैं और वो अलाइंड बनते हैं। तो आपका एक्स वाई लाइन के ऊपर हो गया फ्रंट व्यू एंड टॉप साइड व्यू, और एक्स वाई लाइन के नीचे हो गया टॉप व्यू। बट ऑल द थ्री व्यूज आर अलाइंड टू ईच अदर। कहीं भी कुछ नहीं बनाना, ऐसा नहीं करना है। आपने हर फिगर में देखा है कि अलाइंड है, उसका प्रोजेक्शन आ रहा है, उसी से हम लोग बना रहे हैं। नाउ फ्रंट व्यू, अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमको एक रेक्टेंगल, दिस एल शेप, सेकेंड रेक्टेंगल एंड थर्ड रेक्टेंगल, और कुछ नहीं नजर आ रहा है, करेक्ट। तो इमेजिन करिए कि आपका ये दिया हुआ है, तो आपको इस पूरे रेक्टेंगल में दिस इज द एल शेप, दिस इज 1, दिस इज 2, करेक्ट, ये आपको दिखाई दिया। अब आपने इसका एलिवेशन बनाना है। तो आपका एलिवेशन जो बनेगा वो, क्योंकि साइड व्यू इसमें लेफ्ट साइड व्यू है तो राइट में बन सकता है, तो आपको एलिवेशन प्लान करते हुए यहां से करना होगा, जिससे कि आप राइट साइड में काम कर सकें। द लेंथ, द हाइट एंड द लेंथ एंड द हाइट। फिर एक एल शेप नजर आ रहा था, और आपको दो रेक्टेंगल नजर आ रहे थे इसके बाद। तो योर फ्रंट व्यू इज कंप्लीट। कंप्लीट इन द सेंस लाइंस आर कंप्लीट। अभी आपने इसमें प्रिंटिंग करना है, डायमेंशनिंग करना है, डायमेंशंस में एरो हेड्स एंड डायमेंशन लाइन सब ड्रॉ करना है, तब वो कंप्लीट माना जाएगा। एंड योर ग्रेडिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द लाइन वर्क, प्रिंटिंग एंड द डिटेलिंग गिविंग इन द व्यूज। ठीक है, इसको आप कंपेयर कर लीजिए। ये देखिए, ओके। तो आपका दिस शेप रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल, इसको अभी इसी को हमने जो बनाया है एल शेप, रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल। नाउ द साइड व्यू। दिस इज साइड व्यू। ये सरफेस दिखाई दे रहा है, तो हाइट, देन द विड्थ, हाइट, विड्थ, हाइट एंड विड्थ, 3 स्टेप्स आर देयर, 1 2 3। और इसके संग आपको जो, बिकॉज दिस इज नॉट थ्रू एंड थ्रू, तो मेरे को ये कंप्लीट होता हुआ यहां पर एक और हाइट पे दिखाई दे रहा है। तो हमें जो नजर आएगा वो एक रेक्टेंगल जिसकी विड्थ ये है और हाइट ये है, उसमें ये स्टेप्स कटे हुए नजर आ रहे हैं, और ये आपका यहां पर शो होगा। लेट्स मेक इट। इसके राइट साइड में बनेगा, ठीक है। कंटिन्यूएशन में टोटल लेंथ, हाइट, उसके बाद फर्स्ट स्टेप, यहां से जो विड्थ दिया हुआ है, फिर
सेकेंड स्टेप, फिर विड्थ दिया हुआ है, और थर्ड स्टेप. So this will be the left side view of the figure. चेक करिए. वन, टू, थ्री. वन, टू, थ्री. ठीक है. Let's go for the top view. Top view is this. मीन्स जो आपने एलिवेशन बनाया है उसी का ऑपोजिट हो जाएगा. एलिवेशन इज दिस. तो इसका अलाइन करने के लिए प्रोजेक्शन ले लीजिए. तो आपकी ये लेंथ आ गई, फिर ये विड्थ आ गई. फिर उसमें टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शंस हैं रेक्टेंगल के, ये तो यहीं से मिल जाएगा, और कितना इसका विड्थ है वो आपको गिवन है उससे मिल जाएगा, या ये आ जाएगा. दिस इज दिस मच. और फिर आपका ये दूसरा विड्थ ये दिया हुआ है वो आ जाएगा. You can write down top view. Left side view and front view. So this is the orthographic view for figure number 5. This is figure number 5. Complete view, if you see, this is the figure. All right. Now, figure number 6. Figure number 6 is very simple figure. Okay. See the front view, top view and side view. Side view क्या है? फ्रंट के लेफ्ट में. टॉप व्यू क्या है? आपके अलाइन विद द फ्रंट व्यू. ठीक है. अगर फ्रंट व्यू को हम मार्क करें, हमको ये सरफेस दिखाई देगा और ये सरफेस. अच्छा, ठीक है. तो फिगर नंबर 6, XY लाइन. साइड व्यू क्या बनना है? लेफ्ट. कहां बनेगा? राइट साइड में. तो आई कैन मेक द एलिवेशन हियर सो दैट वी कैन मेक अवर लेफ्ट साइड व्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द फ्रंट. टोटल लेंथ इज दिस. यहां से लेकर यहां तक जो दिया है, लाइन ड्रॉ कर लीजिए. इस पॉइंट से
जितना हाइट दिया हुआ है, देन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, then the height is given, then length is given, and यहां पर आपका जो स्टेप दिया हुआ है और पेपर, और ये जो आपका सरफेस है वो आपको एक एज डेवलप कर रहा है, तो एक लाइन यहां आ जाएगी। तो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द फिगर, फ्रंट व्यू ऑफ द फिगर। नाउ द टॉप व्यू, इस बार पहले टॉप व्यू बना लेते हैं। टॉप व्यू में आपको जो इमेजिन करना है वो यहां से आप व्यू कर रहे हैं, तो आपको जो नजर आएंगे ये 3 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं। टोटल लेंथ आपको प्रोजेक्ट कर लीजिए यहां से। यहां जो नजर आ रहा है इसकी जो चौड़ाई है वो लेकर आपने रेक्टेंगल कंप्लीट किया, बट वो पूरे तक नहीं है, वो यहीं तक है, फिर ये कम हो गया, तो हम इसको यहीं तक ड्रॉ करते हैं। तो योर रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, 1, 2, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको ये जो मार्किंग करा है आपको समझाने के लिए मैंने करा है। यहां पर 1, 2 लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। आप जब शीट बनाएंगे तो केवल व्यू बनाना है आपने, ये सब लिखना नहीं है अंदर, ये आपने मार्किंग नहीं कर देनी है, हमें नहीं समझाइएगा, आपको समझाने के लिए किया गया है ये, ठीक है। देन ये जितनी विड्थ है वो लेकर थर्ड रेक्टेंगल आ जाएगा, तो आपका जो टोटल टॉप व्यू है फिगर नंबर 6 का ये बन जाएगा। नाउ द साइड व्यू, साइड व्यू इज दिस। साइड व्यू अगर हम टिक मार्क्स को देखें, एक रेक्टेंगल, ये टेपर्ड पोर्शन और आपका ये सरफेस। टोटल विड्थ कितनी है वो यहां से लेकर ये है, तो आप विड्थ ले लीजिए। कहां साइड में बनेगा, मैं ठीक बना रहा हूं, कौन सा साइड व्यू है ये, दिस इज लेफ्ट साइड व्यू। कहां बनना चाहिए, राइट में, इसका मतलब ये गलत बन रहा है, यहां कहां बनना चाहिए, राइट साइड में। कौन सा व्यू है, लेफ्ट साइड व्यू है, तो आपके जो विड्थ है वो यहां मार्क करेंगे, आपकी हाइट वो यहां मार्क करेंगे, टोटल विड्थ यहां मार्क कर लिया आपने। देन जो आपकी ये विड्थ दी हुई है और जो हाइट दी हुई है, तो आपको 1, 2 और ये 3, ये आपको नजर आती है। तो इन दिस वे वी कैन मेक द ऑर्थोग्राफिक व्यूज फ्रॉम द आइसोमेट्रिक व्यू। तो आपके क्वेश्चन बैंक में टोटल 11 फिगर्स हैं, जिसमें से हमने यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फिगर्स कंप्लीट कर ली हैं। रिमेनिंग 5 फिगर्स you can make and
यू हैव टू कंप्लीट द शीट। इसमें क्या क्या लिखना होगा आपको? यहां लिखना होगा लेफ्ट साइड व्यू, फ्रंट व्यू, top view, and all the dimensions from your question bank. Okay? So, your sheet number 7 is complete now. Sheet number 7 is complete now. और आपको ये सभी जो व्यूज हैं आपने आइसोमेट्रिक फिगर नहीं बनाने हैं, केवल ऑर्थोग्राफिक फिगर्स, और इससे भी पहले मैंने बनाए थे वो सभी के सभी यहां पर वो फिगर्स बनाने हैं। ठीक है? If there is any query, you can drop a mail. Kindly do not ask the remaining solution of the remaining questions. बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि साहब हमसे फिगर नंबर ये नहीं सॉल्व हुआ, ये नहीं सॉल्व हुआ। वो तभी पॉसिबल है जब आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा ही नहीं है। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लें और उसके बाद 2 एक्सरसाइजेस भी अपने आप कर लेंगे तो रिमेनिंग कोई भी आपका आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक फिगर सॉल्यूशन करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच।